देखिए, तो त्रिकोणमिति में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। जैसे बार बार तुम देखते होगे, गौर से देखना कि एक समकोण त्रिभुज रहता है और समकोण त्रिभुज का नाम इसका दे दिए, मान लो एंगल ए, बी और सी। ध्यान समझिएगा, तो ये जो कोण है ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण। क्या होता है? समकोण। एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये दोनों जो होगा, ये और ये, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये अकेला 90 है, तो बाकी ये दोनों मिला के 90 होगा जी। तो 45-45 होगा। जरूरी है 45 से 45 होगा? कोई जरूरी नहीं। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 20 होगा। ये 20 होगा तो ये कितना होगा? 70 होगा। ये 45 होगा तो ये कितना होगा? 45 होगा। दोनों को मिला कर 90 होगा। यानी ये दोनों जो कोण होगा 90 डिग्री से कम रहेगा। 90 डिग्री से क्या होगा? कम। हम जैसे इस कोण का मान बोलेंगे कितना हो सकता है, तो तुम बोलोगे 90 डिग्री से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला 90 है, तो ये कुछ तो होगा। मान लो ये 10 डिग्री रहेगा तो ये कितना डिग्री होगा? तो हमेशा 90 से कम ही आएगा। ये कोण हमेशा 90 से कम आएगा। और जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून। इसका मतलब ये सम कोण है और ये दोनों कोण क्या चीज़ है? न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण। ये 90 डिग्री है इसलिए समकोण, और ये दोनों 90 डिग्री से कम है इसलिए क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून। जो कोण 90 डिग्री से कम बनाता है उसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये दोनों 90 से कम होगा इसलिए न्यून कोण कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब देखो, तुम जानते हो कि बार बार देखते होगे हम इसको P कहते थे, यानी लंब, इसको B और इसको H। लेकिन H जो रहता है वो तो रहता है, H तो साफ साफ पहचान जाता है बच्चा, जो एकदम तिरछा रहेगा समकोण त्रिभुज लंबा, सबसे बड़ा वो H होता है, कर्ण होता है। बाकी P और B जो होता है चेंज होता है। P और B क्या होता है? चेंज होते रहते हैं। अब बता कब P कहलाएगा, कब B कहलाएगा, यानी कब लंब कहलाएगा, आधार। वो एंगल के हिसाब से चेंज होता है। तुम तो हमेशा इसको P बोले हो, इसको B बोलो, इसको H बोले हो, लेकिन एंगल के हिसाब से चेंज होता है वैल्यू। P और B का H जो है वही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन हम दे दिए, मान लीजिए ये दे दिए आपका 5 सेंटीमीटर। देखो इजी क्वेश्चन देकर समझा रहे हैं। ये दे दिए आपको 4 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो यही P और B हमेशा नहीं रहेगा, H हमेशा यही रहेगा, लेकिन P और B चेंज होगा। कभी P E रहेगा तब B E रहेगा, ये B रहेगा तब P ये रहेगा। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन तुमको बोल दिए कि यहाँ पर त्रिभुज ABC में AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तुमसे बोल रहे हैं हम निकालने के लिए कि साइन C निकालिए। दूसरा क्वेश्चन बोले तुमसे साइन A निकालिए। तीसरा क्वेश्चन पूछे कॉस A निकालिए, और चौथा, या कॉस C बोल दिए पहले, और चौथा कॉस A निकालिए। और भी बोल सकते हैं tan C निकालिए, और छठा tan A निकालिए। तुम देख रहा होगा किसी में C बोल रहे हैं, किसी में A बोल रहे हैं। ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाना रहता है तो कैसे बनाते हैं? पहला क्वेश्चन है साइन C निकालना है। क्या निकालना है? साइन C। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वही लिखो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/A। लेकिन यहाँ देखो एंगल क्या बोल रहा है? C। कौन सा एंगल बोल रहा है? C। तो एंगल C देखो कहाँ है? एंगल C यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है एंगल C, यही ना जी। तो कैसे PBH चेंज होता है? H तो वही रहता है, P और B कैसे चेंज होता है? जो एंगल बोल रहा है उस एंगल पर हाथ रख दो, या मार्कर रखो चाहे पेन रखो। एंगल C बोल रहा है तो C पर रखें। एंगल C दो लाइन से, दो भुजा से मिलकर बन रहा होगा। देखो ई वाला जो C है एक इस भुजा से बन रहा है, एक ई भुजा से बन रहा है, यही दोनों भुजा से बन रहा है जी। तो देखो जो
जो एंगल बोलेगा, एंगल सी बोल रहा था, एंगल सी पर रखेंगे पेन और देखेंगे ये दो भुजा से बन रहा। कौन कौन दो भुजा से बन रहा था? एक ये भुजा से बन रहा, एक ये भुजा से बन रहा, ये वाला। तो ऐसे इसको घेरना, ऐसे ऐसे दिख रहा है कि दो वो भुजा में टकरा रहा है जी। तो ये वाला जो भुजा रहेगा वो तो एच रहेगा, एच पहचान लोगे। एक एच रहेगा तो एगो बी रहेगा, बगल वाला क्या रहेगा? बी। तो ये बी है और ये एच है, तो पी कौन होगा? सामने वाला होगा, सामने वाला पी होगा। तो ये बी और ये क्या? एच, तो पी ये। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी जब भी बोलेगा तो सी पर ऐसे रख रहे, तो ए वो मिलेगा, जो बगल वाला रहेगा बी रहेगा, इधर वाला क्या रहेगा? एच रहेगा। एच तो पहचान ही लोगे, एच है, तो जो बच्चल है वो बी कहलाएगा। तो एक और क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। तो जब सी के लिए बोल रहा है तो ऐसे सी पर घेर रहे हैं, तो दो भुजा पर टकरा रहा है, तो एगो बी है और एगो क्या चीज़ है? एच है। तो ये क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। अभी तुम सोचोगे कि क्या बता रहे हैं, तो आता है जब ए बोलेंगे तब समझ में आएगा। ए यहाँ तो सी है, तो सी के लिए तो जैसे बनाते तो इसी बनाएंगे। तो ये बी है, ये क्या चीज़ है? एच, तो पी ये है। तो बताओ पी का वैल्यू कितना है? बताओ पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू कितना है? 5। तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब बताओ दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ दिए साइन ए। क्या बोल दिए? साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H ना होता है, लेकिन ए एंगल बोल रहा है। कौन सा एंगल बोल रहा है? ए। तो देखो एंगल ए देखो यहाँ है, तो ये भी तो दो भुजा से बनकर बना, एगो ये भुजा, एगो ये भुजा। तो एच पहचान रहा है कि नहीं पहचान? एच तो वही ना है जी। तो एंगल ए पर ऐसे ऐसे लाइन रखो, ऐसे ऐसे करो, तो दो भुजा से टकरा रहा है। एक ये भुजा, तो ये क्या चीज़ है? एच है। एच कभी नहीं बदलता है। और जो दो भुजा टकराता है तो एगो एच रहता है, एगो बी रहता है। एगो क्या रहता है? बी। तो एंगल ए के लिए बी ये है, तो बी ये है, एच ये है, तो पी कौन होगा? ये होगा। समझाया? किसके लिए? ए के लिए। तो साइन ए कर रहा था P/H, तो ए के लिए P कौन है जी? P 3 है कि 4 है? बोलो 4 है। देखो जो एंगल बोला, एंगल ए बोला, यहाँ एंगल ए बोला है ना, तो एंगल ए पर ऐसे हाथ रखे और इससे दो चीज मिलेगा, B और H मिलेगा। क्या मिलेगा? B। तो बताओ H कितने वाला है? ये वाला है H, तो B कौन होगा? ये होगा। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। तो एंगल के हिसाब से P और B चेंज होता है। देखो इसके लिए जब C बोल रहा था तो H ये था, B ये था, B ये ना था जी, तो P ये था, H तो वही है हमेशा। अब एंगल A बोला तो A पर ऐसे किए तो H मिला और B मिला, H मिला और B मिला, H और B, तो B ये कहलाएगा एंगल A के लिए। तब B ये है, H ये है, तब P कौन होगा? ये होगा। तो बताओ P का मान A के लिए कितना होगा? 4 की 3? 4। अब बता H कितना है? H तो वही है, 5 है, तो 5। बोलो दिक्कत? अब बताओ तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन cos C बोल दिया। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो C एंगल बोल रहा है, तो C पर हाथ रखो, तो C पर ऐसे से लगोगे तो क्या मिलेगा? B मिलेगा और H मिलेगा। जो एंगल बोल रहा है उस पर ऐसे से आप लगाइए, ठीक है? तो एक H रहेगा, एक B रहेगा। क्या रहेगा? B फॉर बॉल, B रहेगा। तो जो B और H मिल गया तो एक और क्या बच गया? जो बचा रहा है वो P होगा। तो एंगल C के लिए बोल रहा है, तो C पर ऐसे रखें, तो ये B है और ये क्या चीज़ है? H है। तो P कौन होगा? ये होगा। तो बताओ ये B, ये H और P ये, तो B कितना है? 4 और H कितना है? 5। तो cos C का मान 4/5 होगा। यहाँ देखो अगला, यहाँ बोल रहा है cos A, तो cos का फॉर्मूला तो B/H ना होता है जी, लेकिन क्या बोल रहा है? A। तो A पर ऐसे घेरो, तो A पर घेर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी? H और B, H और B। ये H है, ये क्या चीज़ है? B है, तो B कितना होगा? 3 होगा। H कितना होगा? 5 होगा। नहीं समझ रहे हैं? अब बताओ अगला tan, दो इजी वे में बताया है, tan C बोल दिया। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो लेकिन C बोल रहा है, C एंगल बोल रहा था, C पर ऐसे लग रो, तो B कौन मिल रहा है? बताओ B कितना है? 4 और P कितना है? P। देखो P/B होता है, तब B ये है 4 और H कितना है? 5। तो P कितना होगा? तो बताओ P/B कह रहा है C के लिए, तो P कौन होगा जी? P कितना होगा? 3। अब बटा B कितना होगा? 4 आंसर होगा। बोलो दिक्कत है? अब बताओ अगला बोल रहा है tan A, tan क्या बोल रहा है? A। तो tan का फॉर्मूला तो P/B होता है, लेकिन A के लिए बोल रहा है A, तो A को ऐसे लगा रहे हैं,
तो बताओ क्या मिल रहा है, एच, और क्या मिल रहा है, पी। तो पी कौन होगा, सामने वाला। तो बताओ जी पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 4, और बी का मान कितना है 3। ये आंसर होगा। बोलो पी और बी चेंज होता है एंगल के हिसाब से। चेंज करने आया तो जो कोण बोल देगा, जो एंगल बोलेगा तो उसको ऐसे ऐसे क्या करना है, लगड़िए, दो गो भुजा में टकराएगा तो एच तक पहचान ही जाओगे, और जो बच जाएगा वो बी होगा, एच और बी, एच और बी। जो एंगल बोल रहा है उसको टकराइए, ऐसे ऐसे लगड़िए, एच और बी मिलेगा, एच और बी। क्या मिलेगा, एच और बी, एच और बी मिलेगा, एच और बी, एच और बी। तब दो गो जो टकरा गया, एक एच रहेगा एक बी रहेगा, तो जो बच्चल रहेगा वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, जो एंगल बोले। समझ में आया? बोलो दिक्कत है इसमें, तो बना लोगे? चलिए, तो अब जिनसे पूछेंगे बताइएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हैं, कॉसेक, कॉसेक यहाँ पर एफ दे दिए। अब बताओ, जिससे पूछेंगे, तुम खड़ी हो, कॉसेक ए है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एच बाई पी, एच बाई पी। अब बताओ, तो एंगल ए बोल रहा है, एक बार में बोलना ए, तो ए के लिए एच कौन है, एच तो 5 ही है, चेंज नहीं होगा। पी, पी कितना है 4 है, वेरी गुड। पी कितना है जी 4, क्यों, एंगल ए के लिए बोल रहा है ए, तो ए को ऐसे रख देंगे तो ये एच होगा, ई कौन होगा, बी होगा, तो पी कौन होगा 4 होगा। ठीक है, तो बताइए एच तो 5 था, पी कितना था 4 था, तो 5/4 होगी। बोलो दिक्कत है किसी को? बैठिए, चलो उतारो इसको पहले अच्छा से, तुम उतारो, चालू नहीं था। चलिए देखिए, अब देखो, तो इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देखना। जैसे क्वेश्चन बोले यदि, यहाँ देखना जी, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर यहाँ पर दे दिए 6 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर आपका दे दिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन बोले यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन पी इंटू कॉस क्यू निकालिए। जैसे पहले चित्र बना देते हैं तुम्हारा, वैसे ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पर P दे दिए, यहाँ पर Q दे दिए, यहाँ R दे दिए, ये कोण 90 डिग्री। PQ तुम्हारा 10 सेंटीमीटर दे दिए, QR दे दिए आपका 6 सेंटीमीटर, और PR दे दिए 8 सेंटीमीटर। और तुमसे बोल रहे हैं हम साइन P 2 साइन P इंटू कॉस Q निकालिए। ठीक, दूसरा तुमको बोल दिए यहाँ पर साइन स्क्वायर P प्लस कॉस स्क्वायर Q निकालिए। 2 क्वेश्चन दे दिए। अब जब वो सॉल्व करने आ गया, जैसे पहचानने आ गया कि P और B कैसे पहचानेंगे, H कितना है बताओ, H कौन है, H 10 है, 10 तो पहचान ही रहो। ये दोनों केवल चेंज होता है, कभी P ये कहलाएगा, कभी B ये कहलाएगा, B ये कहलाएगा तो ये P कहलाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से पहला क्वेश्चन देखो जी, पहला क्वेश्चन को करा 2 साइन P इंटू कॉस Q, यही ना कह रहा है। अब बताओ 2 है तो 2, और साइन का फॉर्मूला लगाओ, P बटा क्या होता है H, इंटू कॉस का क्या होता है B बटा H। लेकिन एंगल देखना, यहाँ 2 है तो 2 इंटू साइन P है, तो P के लिए P कह रहा है, साइन P तो P ये वाला एंगल, तो ऐसे घेरेंगे तो ये H रहेगा, ये क्या रहेगा B, तो H और B, H और B, तो H और B मिल गया, तो P कौन है 6, तो 6, अब बटा H कितना है 10, हाँ इंटू कॉस Q है, तो कॉस का फॉर्मूला B बटा H, लेकिन किसके लिए, Q के लिए। तो Q को देखो जी, Q, तो Q को ऐसे घेरे तो ये H मिला, ये क्या मिला B, तो B कितना है जी
6 है, अब बटा एच कितना है 10। नहीं समझे, दिक्कत है। अब बताओ, इसको काटो, कटता है तो 2 से कट जाएगा 5 बार में। ये बताओ जी, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 5 बार में। गुना करो, 6 को 3 से करेंगे 18, अब बटा कितना 25, तो 6 18 बटा कितना आ गया 25। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू। अब बताओ जी, साइन स्क्वायर, तो साइन का फॉर्मूला तो पी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस का बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लेकिन ध्यान देंगे, साइन पी के लिए पी बटा एच कह रहा है, तो साइन पी, तो पी को ऐसे घेरो, तो ये एच है, ये बी है, तो पी कितना है 6, अब बटा एच तो 10 से होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस क्यू, तो क्यू के लिए बताओ जी बी, तो क्यू ये है, तो क्यू को ऐसे घेरे, तो बी कितना हुआ 6, अब बटा एच कितना 10 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बोलो 36, और 10 का स्क्वायर 100, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। अब बताओ जी, ठीक है, अब काटना है तो काटो। ये बताओ जी, 18 बार में 36, ये बताओ 4 से काट दो ना, 9 चौके 36, अब 25 चौके 100, 9 चौके 36, 25 चौके 100, दोनों का एलसीएम लोगे तो 25 ना आएगा, यहाँ 9 प्लस 9 कितना हो गया जी 18 बटा 25, 18 बटा 25। इसी में अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोल देता कि tan A निकाल, tan P निकालिए, tan P का मान, tan किसका P का, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटा D, लेकिन P के लिए P कह रहा है, तो P कहाँ जी, तुम खड़ा हो, तुम बताओ tan P, तो P के लिए P का वैल्यू कितना होगा बताओ, P ये है, इसके लिए P का वैल्यू कितना होगा 6, H कितना होगा, भले B है ना, B कितना होगा 8 होगा, सही है जी, सही है, क्योंकि P बोल रहे हैं तो ऐसे घेरेंगे तो ये B मिलेगा, H मिलेगा। जो तुमको एंगल बोले उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे से रगड़िए, और एक B और H मिलेगा, B और H, तो B H बोलो 4 बार ऐसे से, तो जो बच जाएगा वो P ना होगा। तो बताओ P बटा B था, तो इसको ऐसे घेरे तो ये B और H मिला, तो P कौन होगा 6 होगा, 6, अब B कितना है 8 था। बोल देगा यहाँ पर अगला तुमको कि tan Q बताइए, tan Q, तो tan का फॉर्मूला तो P बटा B होता है, P बटा B, लेकिन Q कह रहा Q, तो Q को ऐसे घेरे तो ये B मिला, ये क्या मिला H मिला, तो बताओ P कौन होगा 8, अब बटा B कितना होगा 6, ये होगा। काटना चाहेंगे काट देंगे, बोलो दिक्कत है, समझ जाओगे, बोलो दिक्कत है किसी को, बन जाएगा ना। चलिए तो इसको उतारिए अच्छा से, मेन समझना है, उतारने से नहीं होगा कुछ। चलो, तो इसमें मेन P B और H पहचाना रहता है, तो H तो दिया रहता है, H पहचान लोगे, P और B बदलते रहता है, तो जो एंगल बोलेगा उस एंगल पर ऐसे आप पेन को डोलाइए, घुमाइए, और एगो देखिएगा, एगो H मिलेगा, एगो B मिलेगा, तो जो बच जाएगा क्या रहेगा P रहेगा। पहचान लोगे, सबसे आसान तरीका है पहचानने का, नहीं तो इसी कन्फ्यूजन में रहोगे। अब क्वेश्चन देते हैं, एक बना के दिखाओ। जैसे एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, यहाँ x दे दिए, y दे दिए, z दे दिए, यहाँ 29 सेंटीमीटर दे दिए, ये 20 सेंटीमीटर दे दिए, ये 21 सेंटीमीटर दे दिए। तो आपको निकालना है पहला क्वेश्चन साइन x का वैल्यू, दूसरा निकालना है साइन z का वैल्यू, तीसरा निकालना है आपका कॉस x का वैल्यू, चौथा निकालना है कॉस z का वैल्यू, पांचवा निकालना है tan x का वैल्यू, और छठा निकालना है tan z का वैल्यू। जल्दी निकालिए। चलो बन गया, चलो मिलाइए सब लोग। देखो साइन है तो साइन का फॉर्मूला P बटा H होता है,
लेकिन एक्स के लिए बोल रहा है, तो एक्स को ऐसे घेरिए, तो इधर वाला एक एच मिलेगा, एक बी मिलेगा। तो हमको चाहिए पी, तो पी कितना होगा जी 20, एच कितना है 29, आंसर हो गया। साइन जेड, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, लेकिन जेड कह रहा है जेड, तो जेड को ऐसे घेरे, तो ये एच मिला, ये बी मिला, तो पी को कितना होगा 21, अब बटा एच तो 29, ये तो 29। कॉस एक्स, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, लेकिन एक्स बोल रहा है तो एक्स के लिए बी, तो एक्स ये है, तो एक एच मिलेगा, एक बी मिलेगा, तो बी कितना है 21, एच कितना है 29। कॉस जेड, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, लेकिन जेड के लिए बी, तो जेड ये है, तो इसमें एक बी मिलेगा, एक एच मिलेगा, तो बी हो जाएगा 20, ये हो गया 29। अब बता tan, तो पी बटा बी, लेकिन एक्स के लिए पी कह रहा है एक्स, तो एक्स ये है, तो ये एच, ये बी, तो पी क्या होगा 20, अब बटा बी कितना होगा जी 21। tan जेड, tan का फॉर्मूला पी बटा बी, लेकिन जेड के लिए कह रहा है जेड, तो ये बी होगा, ये कितना होगा एच होगा, पी, और ये बी होगा, ये एच होगा, ये पी होगा, तो बी पी चाहिए, पी कितना है 21, अब बी कितना है 20, ये आंसर होगा। आया है सबका? बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये आपको आना चाहिए। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे। देखो इतना बेसिक चल रहा था तुम्हारा, सोचो 4 क्लास हो गया त्रिकोणमिति में, अब एक्सरसाइज बनाने लायक हुए। अब आपको एक्सरसाइज बनेगा, पढ़ना है बुआ तो एकदम मन से पढ़ो, और मन में ठानो कुछ करना है तो करना है, सब मन पर डिपेंड करेगा। मन में जो तुम ठान लिए वो पूरा जरूर होगा, अब मन तुम अपना पहले से लूज कर लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए सबसे तो पहला थी कि क्लास 12 बोलते हैं कि रेगुलर आइए, क्लास अब्सेंट कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं बहुत दिक्कत होगा। 3-4 साल बाद तुम लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लेवल अभी पढ़ाई का है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे होंगे, अगर पढ़ाई हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा होगा तो तुम लोग तो और दिक्कत हो रहा हो, है ना। तो इसीलिए जब मौका मिले, टाइम मिले, तो उसको पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू में टाइम बर्बाद मत करो। टाइम इज मनी, है ना। सबसे बड़ा धन समय ही है, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है। पैसा 100 रुपया भुला जाएगा तो 100 रुपया फिर कमा लोगे, लेकिन समय चल जाएगा, एक बार तो आता है वापस, कभी नहीं आता। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, फार्मूला सारा याद करके लाइए, ठीक है। फार्मूला सारा कल सुनेंगे, उसके बाद फिर आपका 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऐसे 8.1 में आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनेगा, बनाने की कोशिश करेंगे, जितना बता दिए हैं उसमें बनेगा। जैसे 1, 2, 3 तो ये सब आराम से बन जाना चाहिए, तो बनाने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 8.1, बोलो दिक्कत है? ठीक है। अब देखो होमवर्क दिए थे द्विघात समीकरण, उसको पहले देख लेते हैं, है ना। और